नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके के बारे में और इसी श्रृंखला में आप लोग कंप्लीट स्पोर्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नेशनल और एमपी स्पोर्ट्स को कंप्लीट किया है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं या ऐसा कहें कि 70 to 80% एग्जाम में मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लोकेशन पूछता है या शैली का नाम पूछता है। तो ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं या समझने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में या आपके देश में, हम दोनों की बात करेंगे। भारत के प्रमुख मंदिर और मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, इन सब के बारे में चर्चा रहेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भारत में जो मंदिर बनाने की जो शैली है वो शैली क्या है, ठीक है, या कितने प्रकार की शैली है। चलेगा, तो पहला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हम देखें कि भारत में सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हम लोग 3 प्रकार की एक मंदिर स्थापत्य शैली है। मंदिर बनाने के लिए जो शैली है उसे हम लोग कहते हैं स्थापत्य शैली। कितने प्रकार की है तो हम देखते हैं ये 3 प्रकार की स्थापत्य शैली है। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है नागर शैली का। क्या नाम आता है? नागर शैली। फिर आता है द्रविड़ शैली, फिर पढ़ते हैं बैसर शैली। इन सब में बेसिकली डिफरेंस क्या है तो आप एक छोटा छोटा अंतर समझिएगा। एक तो यहां से एक हमें भौगोलिक क्षेत्र भी समझ में आ सकता है और दूसरा इनकी स्थापत्य कला भी समझ में आ सकती है। इन दोनों बातों को समझेंगे। यदि दोस्तों नागर शैली की बात करते हैं ना, तो नागर शैली के जितने भी मंदिर हमको देखने को मिलेंगे ना, तो आप याद रखेंगे वो ज्यादातर 100% आपके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। तो जो नागर शैली है, तो नागर शैली के मंदिर कहां बनाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा कि ये सर उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। कहां पे? उत्तर भारत में। और इनकी जो सामान्यता, यदि हम लोग बनावट की बात करेंगे कि ये कैसे दिखते होंगे, तो इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये आप इनकी यदि बनावट देखेंगे तो कुछ हमें ये इस तरह से दिखाई देते हैं। ये गुंबदाकार आकार के भी हो सकते हैं या ये शंकु आकार के हो सकते हैं। हम लोग इनको या इस टाइप के मंदिर हमने अपने क्षेत्र में, अपने घर के आसपास देखे होंगे जो उत्तर भारत से संबंधित क्षेत्र में रहते हैं। तो वहां के मंदिर कैसे होते हैं? या तो उनका शिखर कैसा होगा, आप देखेंगे शंकुनुमा होगा, या आप देखेंगे गुंबदाकार होगा। तो इस तरह की जो मंदिर बनाने की जो शैली है, स्थापत्य कला है, उसका नाम क्या है? नागर शैली है। तो आप याद रखेंगे नागर शैली जो है आपको कहां देखने को मिलती है दोस्तों? उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में देखने को हमको मिलती है। वहीं द्रविड़ शैली की बात की जाएगी तो द्रविड़ शैली का संबंध जो है वो आपके दक्षिण भारत से रहेगा दोस्तों। कहां से रहेगा? दक्षिण भारत से रहेगा। और दक्षिण भारत से रहेगा, इसे आप लोग याद रखें कि इस तरह के मंदिर बनाने की जो कला है या जो तरीका है, वो आप देखेंगे कि इन मंदिरों का जो शिखर रहता है वो थोड़ा सा चतुष्कोणीय टाइप का रहता है। कैसा रहेगा? चतुष्कोणीय टाइप का रहता है। आपने कई सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे मंदिर के, कई सारे फोटोज देखे होंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि इन मंदिरों को देखें तो ऊपर जाके ये शंकु आकार में नहीं बनते या गुंबद आकार के नहीं होते, ये चतुष्कोणीय कह सकते हैं। इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ आपने साउथ की फिल्मों में ये मंदिर देखे होंगे, है ना। ये द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं दोस्तों वो हमें दक्षिण भारत में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हमारे मन में एक प्रश्न आएगा, क्या इस तरह के मंदिर जो है वो उत्तर भारत में नहीं पाए जाते? हाँ, सामान्य स्थिति में इस तरह के मंदिर आपके उत्तर भारत में नहीं बनाए जाते। लेकिन प्रश्न क्या है या किस तरह का एक प्रश्न बन सकता है? हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बताइएगा कि क्या द्रविड़ शैली का कोई भी ऐसा मंदिर जो आपके उत्तर भारत में बना हो। द्रविड़ शैली का ऐसा मंदिर जो आपके कहां बना है दोस्तों? उत्तर भारत में बना है। तो हम जानते हैं यह एकमात्र मंदिर है जो, जिसे आप लोग तेली का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हो? तेली का मंदिर कहते हैं। और ये कहां है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर है तो आंसर कर देंगे ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है यह मंदिर? तो आपका आंसर होगा कि तेली का मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मतलब यह हुआ कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की जो शैली है या स्थापत्य कला है वो किस प्रकार की है तो आंसर कर देंगे वो नागर शैली है। लेकिन क्या नागर शैली के अलावा और कोई है? सामान्यतः तो नहीं है, लेकिन एक मंदिर देखने को मिलता है द्रविड़ शैली का, वो भी कहां पे? तो आंसर कर देंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में।
दोस्तों एक तीसरे प्रकार की जो शैली है उसको हम लोग बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली का मतलब यह हुआ कि आप याद रखेंगे नागर और द्रविड़ शैलियों का एक मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। क्या द्रविड़ और नागर शैली का एक मिला जुला रूप हमको देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखेंगे बेसर शैली के प्रमुख मंदिर के उदाहरण। तो हमसे दोस्तों कभी प्रश्न पूछता है भारत में जो मंदिर बनाने के लिए जो स्थापत्य कला या जो शैलियां प्रचलित हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रचलित हैं, एक उत्तर भारत के लिए, एक दक्षिण भारत के लिए, एक दोनों का मेल जोल या मिले जुले रूप में बनी हुई है। उत्तर भारत में जिसको हम लोग नागर शैली कहते हैं, दक्षिण भारत में जिसे हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं, दोनों का एक मिश्रित रूप है, उसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं। ये कुछ बातें हमें यहां से याद रखना है। अब हम इनके यहां से आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं क्या क्या प्रश्न है, तो चलो देखते हैं। जैसे भारत के प्रमुख मंदिरों में देखें तो दोस्तों पहला मंदिर का नाम बहुत अच्छा नाम है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस के रूप में यहां पे लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। पहला मंदिर है मामा भांजा मंदिर। तो मामा भांजा मंदिर जो है, अब पहला प्रश्न यहां से ये बनेगा कि इसकी लोकेशन पूछेगा कहां है। तो मामा भांजा मंदिर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब जरा समझिएगा ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। मामा भांजा मंदिर कहां है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अब अच्छी बात क्या है, ये मंदिर किसको समर्पित किया गया है, शिव जी को समर्पित किया गया है। किसके लिए बनाया गया है, शिव जी के लिए बनाया गया है, शिव समर्पित मंदिर है। यानी कि मामा भांजा मंदिर जो है वो शंकर जी इसमें स्थापित है या विराजमान है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब इसका नाम मामा भांजा मंदिर भी इसको कहा जाता है या मामा भांजा के नाम से लोकप्रिय भी है। अब हमारे मन में एक सवाल एक विचार आ रहा होगा कि इसको हम मामा भांजा मंदिर क्यों कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि मामा भांजे 2 शिल्पकार हैं, इन दोनों ने मिलकर के, मामा और भांजे दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इस मंदिर का दोस्तों निर्माण किया था, शिल्पकार हैं ये। तो इस मंदिर का निर्माण किया, वो भी टारगेट दिया गया, एक ही दिन में ये पूरा मंदिर का निर्माण पूरा किया गया था। तो इसीलिए उन्हीं के सम्मान में, मामा भांजे के सम्मान में इस मंदिर का नामकरण कर दिया गया मामा भांजा मंदिर। ये बात आप यहां से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि कभी पूछे मामा भांजा मंदिर कहां है तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तो आप याद रखेंगे हम लोग केरल के कुछ मंदिर के बारे में बात करें तो केरल में जो प्रचलित मंदिर हैं उनके बारे में बात करते हैं। मतलब यह है कि आपको सारे मंदिर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना। अगला देखो, पद्मनाभ स्वामी मंदिर चर्चा में रहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, और सबरीमाला मंदिर, ये दोनों मंदिर जो हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये मोस्ट ऑफ जो भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन वो सब इन प्रश्नों से परिचित हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि बताएं पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां है तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला में है। फिर पूछेगा अगला प्रश्न, बताएं सबरीमाला मंदिर कहां है, तो यह भी आंसर क्या कर देंगे, केरला में है। तो ये 2 सिंपल प्रश्न बने, हम इनको याद रखेंगे। पूछेगा यह मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है, तो आप बताएंगे यह विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। किस भगवान के लिए है, विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पद्मनाभ किसको कहते हैं, पद्मनाभ कहा ही जाता है विष्णु भगवान को। किसको कहा जाता है दोस्तों, विष्णु भगवान को कहा जाता है। यह बात हम यहां से याद रखेंगे। अगला देखें, अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, केरल में कभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है तो तिरुवनंतपुरम बताएंगे। क्या बताएंगे, तिरुवनंतपुरम बताएंगे। यह बात हमें यहां से याद रखना है। संस्थापक या इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो आप बताएंगे राजा मार्तंड के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। क्या नाम याद रखेंगे, राजा मार्तंड। तो हमने देखा पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। फिर पूछेगा केरल में कहां पे है, तिरुवनंतपुरम में है, और यह इसका निर्माण या संस्थापक कह लें, पुनर्संस्थापक कह लें, तो आप आंसर कर देंगे राजा मार्तंड हैं। ठीक है, ये मंदिर है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये मंदिर कौन सा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ना, इंपोर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछेगा। अगला देखिए, यदि दोस्तों सबरीमाला की बात करते हैं तो सबरीमाला भी आपका भगवान विष्णु के लिए समर्पित है, ऐसा याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखो, ये भी कहां, केरला के तिरुवनंतपुरम में है। इसके संस्थापक कौन है, राजा मार्तंड है, ये भी बात याद रखें। मतलब सारी बातें कॉमन है, थोड़ा अंतर है। अंतर कुछ नहीं है कि आपसे जब मोस्ट ऑफ प्रश्न जो पूछा जाता है वो यही पूछता है कि बताएं सबरीमाला कहां है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है, चलेगा। इसके आगे थोड़ा सा बढ़े तो अगला पॉइंट देखें आप। अब बात करें कर्नाटक राज्य के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध मंदिर का नाम पहला याद रखेंगे विरूपाक्ष मंदिर, और फिर याद रखेंगे गोमतेश्वर मंदिर।
गोमतेश्वर कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो यहां से हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात देखें क्या याद रखना है। ये मंदिर ध्यान से देखिएगा, ये आपका साउथ के मंदिर हैं, तो इनकी शैली आप लोग याद रखेंगे, स्थापत्य कला का नाम याद रखेंगे, द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। तो ये इनके इस मंदिर के बनाने की एक शैली है, ठीक है। अब देखें कि ये जो मंदिर है ना विरूपाक्ष मंदिर, ये कहां है? कर्नाटक में तो है, ये बात याद रखें कहां है? कर्नाटक में है। और यह मंदिर किस देवता को समर्पित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। आप ऐसे भी याद रखेंगे साउथ में मोस्ट ऑफ जो मंदिर बनाए गए हैं ज्यादातर वो आपके शैव संप्रदाय से संबंधित रहेंगे, माने शिव जी से संबंधित रहेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मंदिर शिव जी के बनाए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अभी आप केरला में आप पढ़ रहे हैं विष्णु भगवान से रिलेटेड, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें। कर्नाटक में है, कहां पे है? कर्नाटक में। अब बात आती है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे कृष्णदेव राय ने करवाया था। ये कृष्णदेव राय नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, संगम तुलुब सुलुब ऐसे करके आप वंश वगैरह पढ़ते हैं, उन्हीं बीच में राजा आप कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं। तो कृष्णदेव राय के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कर्नाटक में करवाया गया था, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर का एक छोटा सा इमेज है, आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं गोमतेश्वर के बारे में। तो दोस्तों गोमतेश्वर का आप इमेज देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, ये बहुत शानदार ऊंची प्रतिमा आपको दिख रही होगी। तो चलो बात करते हैं। गोमतेश्वर हम सब जानते हैं कर्नाटक से संबंधित है। किस राज्य से संबंध रखता है? कर्नाटक से संबंध रखता है। और ये आपसे पूछे कहां है, तो कर्नाटक राज्य में, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहती है, श्रवणबेलगोला। हमसे एग्जाम में पूछता है कि बताएं श्रवणबेलगोला का संबंध किस धर्म से है, तो दोस्तों हमारा आंसर होता है ये जैन धर्म से है। क्योंकि आपके चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण यहीं त्यागे थे, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने समाधि प्राप्त यहीं पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में की थी। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली मंदिर फेमस है। बाहुबली मंदिर के नाम से हम लोग गोमतेश्वर मंदिर को भी जानते हैं। यानी कि आपसे कभी गोमतेश्वर मंदिर भी पूछ सकता है, या अगले फिर आगे किसी आगामी परीक्षाओं में हमसे बाहुबली मंदिर भी पूछ सकता है। दोनों का आंसर दोस्तों क्या रहेगा? एक ही रहेगा, वो क्या है? कर्नाटक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहां पे? इसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का जो प्रमुख बात ये है कि यहाँ की जो दोस्तों प्रतिमा है ना वो 17 मीटर ऊंची है। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ना, मूर्ति देख रहे हैं ना, ये ओनली 17 मीटर ऊंची है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे और इसीलिए इन्हें बाहुबली प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछे कि बताएं कि आपके विरूपाक्ष मंदिर कहां है, फिर पूछे गोमतेश्वर मंदिर कहां है, बाहुबली मंदिर कहां है, श्रवणबेलगोला का संबंध किस राज्य से है, या श्रवणबेलगोला का संबंध किस धर्म के किस विशेष शासक से रहा है, तो आप बता देंगे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रहा है। इस टाइप के हमसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए स्वर्ण मंदिर के बारे में बात की जाए, गोल्डन टेम्पल के बारे में बात की जाए, आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब देखो इस मंदिर की नींव लाहौर के साईं मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत के द्वारा रखी गई एक ऐसी अवधारणा है। आप ये नाम याद रख सकते हैं एक अवधारणा के तौर पर कि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की जो नींव रखी गई थी वो लाहौर के साईं मियां मीर नाम के व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी। एक अवधारणा, मत कह सकते हैं, ये भी है, प्रचलित मत है। पंजाब के अमृतसर में यह मंदिर बनाया गया है जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है, प्रश्न पूछता है सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां है, तो आंसर करते हैं आपके पंजाब या अमृतसर में आपका ये गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर है ना, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चौथे सिख गुरु रामदास ने, चौथे सिख गुरु है रामदास, इनके द्वारा इस मंदिर की शुरुआत की जाती है या स्टार्टिंग की जाती है, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, आपकी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कई बार पूछा गया है। मतलब ऐसा क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। पूछता है कि गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी, आंसर कर देंगे आपके अर्जुन देव के द्वारा रखी गई थी। लेकिन एक मत ये भी है, ये आप चाहे तो याद रखें, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात याद रखो कि कभी पूछेगा कि सिख गुरु, ठीक है, रामदास ने इसकी शुरुआत की थी,
ठीक है, इस मंदिर बनाने की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अमृतसर नाम का एक जलाशय खुदवाया गया था। आप लोग पढ़े होंगे, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अमृतसर नाम का जलाशय खुदवाया गया। और 5वें नंबर के जो सिख गुरु हैं अर्जुन देव, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना का काम करवाया था। तो दोस्तों सारे नाम आपको याद रखना है। हमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, कैसे भी पूछेगा, लेकिन हमें अपना आंसर गलत नहीं करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कामाख्या मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। जैसे पहला प्रश्न देखें, कामाख्या मंदिर कहां है? तो हम सब जानते हैं कामाख्या मंदिर असम राज्य में है। बहुत महत्व रखता है मंदिर अपने आप में। ठीक है, एक विशेष शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, कामाख्या शक्तिपीठ हम इसे कहते हैं। अब देखो कि ये यहां से एक प्रश्न ये आता है कि कामाख्या मंदिर की जो स्थिति है वो किस पर्वत पर है। ये आपका ज्योग्राफी के हिसाब से दोस्तों अच्छा प्रश्न बनेगा, तो आप बताएंगे नीलांचल पर्वत। नीलांचल पर्वत पर यह मंदिर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। ये याद रखेंगे, यह मंदिर शक्ति देवी सती का मंदिर है। मतलब अभी आपको यह बता रहे थे ना कि यह मंदिर इन देवताओं को समर्पित है, यह मंदिर इन देवताओं को समर्पित है, तो आप इनको कहते हैं सती के लिए यह समर्पित है। अब आप लोगों ने एक घटना के बारे में सुना होगा कि जब सती जी एक हवन कुंड में समाई गई थी, तो उनके शरीर के कुछ हिस्से, कुछ अंग जो हैं, कई जगह अलग अलग स्थान पर गिरे। उन स्थानों को हम लोग शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, या उन्हें आप लोग सती शक्तिपीठ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सती शक्तिपीठ भी कह सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, यह मंदिर सती शक्तिपीठ के नाम से फेमस है, या सती मंदिर भी आप इनको कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। निर्माण किसने किया? तो मलेच्छ राजवंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, यह बात याद रखेंगे। कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। मतलब यह हुआ, अब दोस्तों एक नया प्रश्न आपके लिए तैयार हो गया। हमसे पूछेगा अंबुबाची मंदिर, हमसे पूछेगा अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेले का आयोजन कहां होता है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो अब आपके मन में बात आएगी, हम क्या आंसर करेंगे? तो दोस्तों तब आप लोग आंसर करेंगे असम में। कहां पे? असम आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, तो ये आप इसे याद रखिएगा कि असम, कामाख्या मंदिर कहां है? असम में है, जो दुर्गा सती शक्तिपीठ के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक विशेष भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाएगा। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। क्लियर? ओडिशा के दोस्तों यदि हम कोणार्क मंदिर की बात करते हैं, तो यह भी अपने आप में बड़ा फेमस और विख्यात मंदिर माना जाता है। चलिएगा देखते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, ये इसका मंदिर का एक छोटा सा इमेज आपके सामने है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? ओडिशा। ओडिशा की पवित्र नगरी किसको कहा गया है? पुरी को कहा गया। ओडिशा राज्य की जो पवित्र नगरी कहा गया है वो पुरी को, यानी कि जगन्नाथपुरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और कभी पूछ ले तो आप बताएंगे 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, सरल सा पॉइंट बनता है, हम इसे याद रखेंगे। तो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत सरल प्रश्न है कि बताएं कोणार्क मंदिर ओडिशा में है, लेकिन एग्जैक्ट शहर पूछता है दोस्तों, तो हम शहर क्या बता देंगे? ओडिशा के जगन्नाथपुरी, या आप पुरी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि पूछेगा मंदिर के निर्माणकर्ता का नाम बताओ, तो नरसिंह प्रथम बता देंगे, इनके द्वारा निर्माण किया गया था। कभी समय वैसे पूछता है, तो वैसे सामान्य स्थिति में प्रश्न समय से नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभार समय बने भी तो हम याद रखेंगे ये आपकी 13वीं सेंचुरी या शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम एक विशेष निकनेम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न बनता है, फैक्ट बनता है, ब्लैक पैगोडा का संबंध किस शहर से है? पुरी से है। किस राज्य से है? ओडिशा से है। इस तरह से भी प्रश्न बनेगा, तो भी आपको याद रखना। मतलब यह हुआ कि हमें एग्जामिनर दोस्तों कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमसे राज्य पूछे, शहर पूछे, किसने बनाया, कब बनाया और इसका उपनाम क्या है, ये सारे बातें हमें याद रखना है, और ये आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगी ही आएंगी। क्लियर है सारी बातें?
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे क्या पाते हैं, तो अगला मंदिर उड़ीसा में देखते हैं दोस्तों, लिंगराज मंदिर फेमस है उड़ीसा में। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर फेमस है। देख रहे हैं क्या शानदार वास्तुकला से बनाया गया है। बहुत ही मतलब ये देखा जाए कि आज के वर्तमान के जो आर्किटेक्ट हैं और हमारे पुराने जमाने के जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, इनके टैलेंट में दोस्तों जमीन आसमान का अंतर मुझे तो दिखता है। और मुझे ही नहीं दिखता, बाद बाकी हर व्यक्ति जो इन सब चीजों को देखता है, समझता है, जानता है, वो हर व्यक्ति को ये सब अंतर बेहद क्लियर समझ में आ जाएगा। आज हम खूब ऊंची ऊंची इमारतें बना सकते हैं, हमारे पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत सारे आधुनिक संसाधन हैं, लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें आप 11th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में जो हम लोग ये मंदिर बना रहे हैं ना, उस समय इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय के बनाए बेजोड़ मंदिर आपको कई सारे मिलेंगे दोस्तों, उनमें एक जरा सी क्रैक तक नहीं आई है। सोचिएगा क्या बिल्डअप क्वालिटी रही होगी उस समय हमारे आर्किटेक्ट लोगों का, क्या कंसेप्ट, क्या नजरिया रहा होगा बनाने का। चलेगा आगे करके ऐसे ऐसे बड़े महत्वपूर्ण मंदिरों की चर्चा करने वाले हैं, उनमें से एक उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर जो है ये किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है, हम यहां से याद रख लेंगे, शंकर जी को समर्पित है। अब ये है कहां पे, प्रश्न आएगा तो आप बताएंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो दोस्तों हम याद रखेंगे ये कहां है, भुवनेश्वर में है। ये सिंपल सी बात याद रखो, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। सबसे पुराने मंदिरों में यह शामिल है, इसलिए इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। तो आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि जो हमारे देश के प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं उनकी लिस्ट में ये आपका लिंगराज मंदिर शामिल है, ओल्डेस्ट टेम्पल में शामिल है। आप याद रखिएगा इस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? सोमवंशी राजवंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों फिर से एक बार रिपीट करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हमसे पूछता है लिंगराज मंदिर कहां है? उड़ीसा, लेकिन उड़ीसा में कहां है? तो भुवनेश्वर बता देंगे। ठीक है, इसका निर्माण कौन करवा रहा है? तो आप बताएंगे राजवंश, सोमवंशी राजाओं के राजकुमार या राजवंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, अगले आगे चलते हैं, उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में आप क्या पाते हैं? उत्तराखंड को तो दोस्तों वैसे हम लोग बेहद शानदार प्रकृति के हिसाब से और कहीं ना कहीं मंदिरों के हिसाब से भी बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, देवभूमि भी कहते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये शानदार सा छोटा सा मंदिर गंगोत्री के नाम से फेमस है। ठीक है, आप देखेंगे यमुनोत्री, क्योंकि जहां से गंगा निकलेगी यमुना निकलेगी, ये सब प्लेस आप लोग परिचित हैं। ये केदारनाथ है, इमेज देखे आप लोग समझ गए होंगे क्या केदारनाथ है। और ये बताइएगा फटाफट से, ये जो टेंपल देख रहे हैं दोस्तों वो कौन सा है? उम्मीद करता हूं मैं ऐसे कि आप हो सकता है शायद जाने पहचाने, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, संस्कृति है, इनसे हमें परिचित होना बेहद जरूरी है ना। अगली बात देखिए, ये है आपके वीरभद्र कह लो या बद्रीनाथ कह लो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। वीरभद्र या बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ याद रखो, ये केदारनाथ और बद्रीनाथ आपने सुने होंगे, कहां गए हैं? केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए यात्रा के दौरान। तो केदारनाथ बद्रीनाथ ये थोड़ी सी दूरी पर है, थोड़ी सी नहीं मतलब ज्यादा दूरी पर है, लेकिन है दोनों उत्तराखंड में ही। दोनों मतलब ये चारों चीजें आपके उत्तराखंड में, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ और बद्रीनाथ कहां पे, कहां से संबंधित है? आपके उत्तराखंड से। मध्य प्रदेश की बात करें कि क्या मध्य प्रदेश में कोई मंदिर फेमस है, तो देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर फेमस हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में विशेष महत्व रखते हैं मंदिर, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले खजुराहो की बात कर लेते हैं कि खजुराहो जो है फेमस रहा है या है मंदिरों के लिए, हमारी स्थापत्य कला के लिए, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के लिए। तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, हम सब जानते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को धरोहर की सूची में भी शामिल है, ये भी बात हम यहां से जानते हैं। इसका निर्माण दोस्तों कभी पूछता है किस राजवंश के राजाओं ने करवाया था, तो हमारा आंसर होगा चंदेल वंश के राजवंशों ने इसका निर्माण करवाया था। किस राजवंश ने? चंदेल वंश के राजाओं ने। ये आप लोग इमेज देख के समझे होंगे कि ये क्या है, तो आप बताएंगे सांची का स्तूप है। क्या बताएंगे? सांची का स्तूप है। आपको क्लियर हो रहा होगा, यहां कई बौद्ध स्मारक बने हुए हैं सांची में। सांची को बौद्ध नगरी भी कहते हैं आप लोग मध्य प्रदेश एमपी जीके में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यह स्तूप वगैरह अशोक, राजा अशोक ने या सम्राट अशोक कह सकते हैं, उनके द्वारा यहां बनवाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो सांची को हम लोग क्या कह रहे हैं? सांची का स्तूप तो विश्व प्रसिद्ध है ही, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। इन सबके साथ साथ में आप यहां से याद रखेंगे अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अगली बात देखें दोस्तों कि ये जो मंदिर है, हम यदि इसकी बात करते हैं, कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव कई बार पूछा गया है कहां है, तो आप मध्य प्रदेश में बताएंगे। और दोस्तों इसका संबंध भी आपके कहां से है? खजुराहो से है।
ठीक है, छतरपुर जिले से है। हम इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, आप याद रखेंगे। और इसका निर्माण जो किया था वो यशो बर्मन ने किया था। यानी कि चतुर्भुज मंदिर कह लो, कंदरिया महादेव मंदिर कह लें, इनका निर्माण जो किया गया था वो राजा यशो बर्मन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर दोस्तों ये भी काफी फेमस मंदिर है, आप इसके बारे में याद रखो। पहले एक इसकी छोटी सी इमेज देखें, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो ये दिलवाड़ा मंदिर जो ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू क्षेत्र में। ये सीधा सीधा आप लोगों ने कई बार जैन धर्म जब आप लोग पढ़ते हैं या आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे ये शब्द खूब आता है, माउंट आबू वगैरह आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, है ना। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? तो आप बताएंगे माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहां है? तो आप बताएंगे राजस्थान राज्य। ये राजस्थान राज्य के सिरोही में स्थित है। और आप याद रखेंगे, बताएंगे आंसर माउंट आबू में स्थित है। ठीक है ना। अगली बात देखें कि दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर बनाए गए थे वो 11 से 13वीं सदी के बीच में बनाए गए थे। कब से? 11वीं से 13वीं सदी के बीच में बनाए गए थे, ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पे जो मंदिर बनवाए जाएंगे वो चालुक्य वंश के राजवंश होने, चालुक्य वंश के जो राजा थे ये उनकी वास्तु शैली के या वास्तु स्थापत्य कला के आधार पर बनाए गए थे। तो आप याद रखेंगे कि चालुक्य वंश के राजाओं ने उनके यहाँ की जो वास्तु शैली कह लो या स्थापत्य कला कह लो, उनके द्वारा बनवाए गए थे। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि कभी कभी हम दिलवाड़ा जैन मंदिर को वास्तुपाल और तेजपाल के नाम से भी जानते हैं। वास्तुपाल और तेजपाल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों भाइयों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये बात याद रखेंगे, वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, तो आपसे पूछ ले, बताएं वास्तुपाल और तेजपाल का संबंध किस मंदिर से रहा है? तो आप बताएंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है, यह इन मंदिरों से संबंधित रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाबोधि मंदिर की बात की जाए तो आप बताएंगे महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में स्थित है। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं, हमें पता ही है कि बोध गया कहां है? बिहार में है। तो हम यहां से क्या याद रखेंगे कि महाबोधि मंदिर कहां है दोस्तों? बोध गया में है। और इसका संबंध किस राज्य से है? ये बिहार राज्य से संबंध रखता है। इंपॉर्टेंट बात रहेगी। ठीक है, महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर बनाया गया है। अब बोध गया का नाम जो बोध गया रखा गया, उसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि जहां पे या जिस स्थान पर आपके भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी स्थान का नाम जोड़ दिया गया इनके नाम के साथ में और वो मंदिर वहां पे स्थापित किया गया। तो महाबोधि मंदिर कहां है? आपके गया में है, या बोध गया कह सकते हैं, जो बिहार राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, तो आपसे पूछे मंदिर किससे संबंधित? भगवान बुद्ध से संबंधित है। और क्या है विशेष रहा? तो यहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये बात याद रखें। प्रथम मंदिर जो 3वीं शताब्दी में राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि अशोक ने सबसे पहले इसी मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि अशोक ने बहुत सारे मंदिर स्तूप का निर्माण करवाया था, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की बात की जाए तो हमसे इसकी लोकेशन पूछेगा, मंदिर पूछेगा, तो आप पहले इमेज देखें यह मंदिर कैसा दिखता होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो तो यह मंदिर जो है दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, और वेंकटेश भगवान इनको हम लोग कह रहे हैं, तिरुपति वेंकटेश्वर कह रहे हैं। ठीक है, और ये है कहां पे? अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं देगा, चित्तूर देगा। क्या देगा? चित्तूर दे, चिकमंगलूर दे, ऐसे करके ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे यह मंदिर कहां है? चित्तूर में स्थित है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मंदिर स्थित है। और इस जिले में तिरुपति वेंकटेश के नाम से आप इस मंदिर को जानते हैं। ठीक है, इस मंदिर के आसपास देखेंगे 7 पर्वतों का, 7 अलग अलग पर्वतों के मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। 7 पर्वतों का मंदिर या 7 पर्वतों से बना हुआ मंदिर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। और ऐसा भी एक मान्यता है या ऐसा भी कहा जाता है कि यह मंदिर 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला मंदिर देखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, हमसे पूछ सकता है सोमनाथ मंदिर। अब एक बात याद रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में यदि प्रश्न पूछता है बताएं भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, आपसे कभी प्रश्न पूछे बताएं भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। कितने ज्योतिर्लिंग है? तो आप आंसर कर देंगे सर भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का कंसेप्ट मिलता है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग का कंसेप्ट मिलता है।
अब 12 ज्योतिर्लिंग जो है भाई अलग अलग राज्यों में है, कुछ राज्यों में 2 है, कुछ राज्यों में 2 से ज्यादा भी है, मतलब कम से कम 1-2 है। अब ऐसा नहीं कि हर राज्य में अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, ऐसा भी अनिवार्य नहीं है। तो भारत में कई सारे ज्योतिर्लिंग है जिनकी कुल संख्या 12 है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग शामिल है जिनको हम लोग सोमनाथ कहते हैं, और सोमनाथ आपके गुजरात में है। ठीक है, इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, आप लोग जानते हैं। तो गुजरात प्रांत के कठियावाड़ क्षेत्र में सोमनाथ मंदिर स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, अगली बात देखो, यह 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है, हम जानते हैं। तो आपके देश में, हमारे देश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ मंदिर शामिल है। यहाँ पे कई विदेशी आक्रांताओं ने, यवनों ने यहाँ पे कई बार आक्रमण किया और खूब धन की लूटपाट मचाई, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखें अगला, द्वारकाधीश मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपसे पूछता है बताएं ये कहां पे है, तो आप बताएंगे द्वारका शहर। ये आपके समुद्र में था, धीरे धीरे करके समुद्र में विलय हो गया है। तो आप याद रखें, गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जब मथुरा छोड़ करके शिफ्ट हुए थे। देखो साहब, जीवन में कितना संघर्ष रहा। हम लोग थोड़े से कष्ट से परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा संघर्ष से परेशान हो जाते हैं। ये कहने को कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी कितना संघर्ष झेलते हैं। बेचारे का जन्म कहां हुआ, राती रात अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। जहां जन्म नहीं हुआ बेचारे वहां जाकर के रह रहे हैं। बालकाल धीरे धीरे करके गुजरा, और बालकाल भी कितना खतरों से भरा, कहीं पूतना आ रही है, कहीं बकासुर आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से। ठीक है, उसके बाद चलो ठीक है, जैसे तैसे बेचारे मगजमारी करते रहे। उसके बाद मामा ने बुला लिया, बेटा आ जाओ, फोन करके मामा के पास गए, और मामा ने बेचारे ने फुल फील्डिंग लगवा दी मारने की, लेकिन चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मतलब आप संघर्ष देखिएगा, जैसे तैसे मथुरा से शिफ्ट कर गए कि चलो ठीक है, इन सब से दूर चले जाएंगे, जहां कोई नहीं रहेगा वहां आराम से रहेंगे। वो भी संभव नहीं रहा। मथुरा में जब मथुरा से शिफ्ट करे, द्वारका रहे, लेकिन द्वारका में काफी लंबे समय तक इनकी व्यवस्था रही, साम्राज्य स्थापित किया, अलग नगरी बना दी अपनी, द्वारका नगरी के नाम से फेमस हुए। तो 5000 साल पहले इतिहास में जानकारी मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण कहां शिफ्ट हो गए, द्वारका नगरी में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। कहां से? मथुरा के बाद से। ठीक है, तो द्वारकाधीश मंदिर कहां पे है? ये वही गुजरात के पास समुद्री क्षेत्र में हमको द्वारका नगरी में यह मिल जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपसे इतिहास में भी पूछा जा सकता है, या आप देखेंगे तो कि मंदिर वगैरह से रिलेटेड करके पूछा जा सकता है, तो हम उसको भी याद रखेंगे। ये इमेज है 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से। अब ऐसा नहीं सोचना कि इसमें कहीं झोपड़ी तो दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किसी ने बड़ा महल घर जैसा, एक बहुत महल जैसा घर बनवा दिया और लिख दिया फलाना कुटीर। तो अब ऐसा नहीं कि देखें कि साहब छोटा सा ही बना होगा, तो ये नाम ही है बस। अब देखो प्रश्न आएगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहां है, तो आप बताएंगे राजस्थान में। कि राजस्थान में कहां है, तो अजमेर शहर में है। राजस्थान के अजमेर शहर में हमें 2.5 दिन का झोपड़ा मिलता है, और ये एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। और आप जानते हैं भारत में जो पहली मस्जिद के रूप में मान्यता मिलती है वो इसी को मान्यता दी जाती है। ठीक है, बाद बाकी आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा होगा, वहां पे और भी अलग अलग जैसे कथन मिलते हैं। अब ऐसा अनिवार्य नहीं है कि इसी को आप पहली मस्जिद के रूप में मान्यता देंगे, है ना। आपको तो सिंपल मैं ये बता रहा हूं कौन सा मंदिर मस्जिद कहां है, ये आपको पढ़ना है। बाद बाकी आपको हिस्ट्री वाले सर ने बेहतर बताया होगा। ठीक है, वहां पे आप लगाइएगा, क्या प्रश्न आता है उस सेंस में आप हल करेंगे। लेकिन हमसे लोकेशन पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है, राजस्थान में है, किस शहर में है, तो आप अजमेर बता देंगे। अजमेर किस शहर के तट पे बसता है, तो ये आप आंसर करेंगे, किस नदी के तट पे बसता है। इसका निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा जो किया गया था, वो नाम इसीलिए किया गया क्योंकि ये 2.5 दिन में ही बना करके तैयार कर दिया गया। अब 2.5 दिन में जब बना करके तैयार कर दिया गया, तो अब उसी के बनाने वाले या उस समय के तात्कालीन शासकों ने इसका नाम क्या रख दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम रख दिया। इसका निर्माण गौरी के द्वारा करवाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। किसने? गौरी के आदेश पर। गौरी का गुलाम था, आप पढ़ते ना गुलाम डायनेस्टी के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इसका निर्माण करवाया था। आप कहीं ना कहीं इसको मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों याद रख सकते हैं। लेकिन अब यहां पे ये है कि साहब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है, और उसमें शासक या राजा हुआ करता था, या किसके आदेश पर हुआ था, तो गौरी के आदेश पर किया गया था। तो हमसे क्या प्रश्न पूछेगा, बताएं 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है, तो अपना आंसर हो जाएगा कि ये आपके राजस्थान के अजमेर शहर में है। ठीक है, और अजमेर शहर में है। और दूसरी बात पूछेगा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कहा, तो आप बता देंगे, आंसर क्या कर देंगे, मोहम्मद गौरी। अगला पॉइंट देखें,
हजारा राम मंदिर इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखो। हजारा राम मंदिर की क्या विशेषता है, तो आप याद रखेंगे इसका निर्माण जो है 15वीं सदी में किया गया था। और ये है कहां, ये उस समय विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। कहां पे, विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में स्थापित किया गया था हजारा मंदिर। विठल स्वामी मंदिर भी आप पढ़ते हैं, विरूपाक्ष मैंने अभी पढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, अगली बात देखो, इस समय के तत्कालीन राजा कौन थे, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के द्वारा दोस्तों आप याद रखेंगे एक मंदिर बनाया जाएगा, हजारा राम मंदिर, इंपोर्टेंट रहेगा। ये विजयनगर के कुछ मंदिर हैं, जैसे विठल स्वामी मंदिर बता दिया, विरूपाक्ष मंदिर बता दिया, हजारा राम मंदिर बता दिया, ये हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बता देंगे विजयनगर साम्राज्य यानी कि राजा देवराय प्रथम के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया या करवाया गया, ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट रहेगा। अब देखो ये मंदिर कहां बनाया गया, तो हम्पी में बनाया जाएगा। कहां पे, हम्पी। और आप जानते हैं हम्पी कहां है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी कहां है, कर्नाटक राज्य में। बहुत शानदार शहर है, शानदार क्षेत्र है, कभी समय रहे तो आप यहां पे जाइएगा हम्पी क्षेत्र में, ठीक है। अब एक और एक स्टैटिक जी के पढ़ ही रहे हैं, तो एक फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो हम्पी है वो भारतीय करेंसी, इंडियन करेंसी के किस नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है, बताएंगे कमेंट करके, कौन से नोट पर है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में कोई मंदिर है क्या, तो देखें तमिलनाडु में आपका रामनाथ स्वामी मंदिर मिल जाएगा। कौन सा, रामनाथ स्वामी मंदिर मिल जाएगा। मीनाक्षी अम्मा मंदिर, या इसको सुंदरेश्वर मंदिर कहते हैं, मीनाक्षी अम्मा मंदिर, या आप इसे सुंदरेश्वर मंदिर कहते हैं। उसके बाद कपालेश्वर मंदिर कहां है, आपके तमिलनाडु से संबंध रखता है। बृहदेश्वर मंदिर कहां है, तमिलनाडु से संबंध रखता है, ठीक है। महाबलीपुरम या सूर्य मंदिर इंपोर्टेंट रहेगा, महाबलीपुरम सूर्य मंदिर भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐरावतेश्वर मंदिर भी कहां है, तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाईयर मंदिर। अब एक बात और समझना, जब जब आपके किसी भी एग्जाम में अन्नामलाई से जो भी प्रश्न बनता है ना दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर एक ही होना चाहिए, या 99% एक ही होगा, उसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या आंसर करेंगे, तमिलनाडु आंसर करेंगे, ये बात जरा समझ लीजिएगा। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। बृहदेश्वर मंदिर कहां है, तो आप बताएंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तंजौर में है। क्या बताओगे, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहां बनाया गया है, ये बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तंजौर में बनाया गया है, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तमिलनाडु का शहर तंजौर फेमस है, ठीक है। और यह मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो बताएंगे शिव को समर्पित है, भगवान शिव का यह मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, शिव को। विश्व में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा मंदिर है, एक यूनिक टेंपल कह सकते हैं, एक विशेष मंदिर कह सकते हैं। इस मंदिर के शिखर पर ग्रेनाइट, ये पूरा ग्रेनाइट से तो बनाई है, ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा कहा क्या जाता है, ऐसा है कि इस मंदिर के शिखर पर जो गोल गुंबद रखा हुआ है वो एकास्मक पत्थर का रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें आज के प्रमुख क्लास में हम मंदिरों के बारे में डिस्कस किए हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।